हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डीसी मशीन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल एंगल। अभी ये मैकेनिकल एंगल क्या होता है, जैसे कि हमें पता है जब घड़ी में 3 बज रहा होता है तो ऐसे केस में जो एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल जो कि हम लोग देख सकते हैं, ह्यूमन आइज देख सकती है, तो जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंगल विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आइज, एंगल जो कि ह्यूमन आइज देख सकती है, तो ऐसे जो एंगल होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैकेनिकल एंगल। और जो मैकेनिकल एंगल होते हैं वो ज्योमेट्रिकल टाइप ऑफ एंगल ही होते हैं, मतलब ये ज्योमेट्रिकल एंगल ही होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एंगल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज़ के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिकल एंगल विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज। जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो ह्यूमन आइज से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो एंगल होगा वोल्टेज और करंट के बीच का उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एमएमएफ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल एंगल, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल को हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं मैकेनिकल एंगल। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है आर्मेचर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया मैग्नेटिक पोल्स। तो जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो ये आर्मेचर के रोटेशन के साथ एसोसिएटेड जो एंगल जो होगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैकेनिकल एंगल। मतलब जो रोटेशनल एंगल होगा आर्मेचर का उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एंगल। रोटेशनल एंगल ऑफ आर्मेचर या फिर बोल सकते हैं रोटर इज नोन एज मैकेनिकल एंगल। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एंगल को समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एसी साइकिल, हमें पता है हमें पहला मिलेगा 0, फिर उसके बाद पाई, फिर उसके बाद 2 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो एंगल हमने जो कंसिडर किया 0 पाई 2 पाई, ये जो एंगल होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंगल एसोसिएटेड विद दिस एसी वेवफॉर्म, एसी वेवफॉर्म के साथ एसोसिएटेड जो एंगल है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है मैकेनिकल एंगल का। जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो डबल होता है मैकेनिकल एंगल का। क्योंकि अगर हम लोग देखें एक मैकेनिकल रोटेशन में आपकी 2 इलेक्ट्रिकल साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। 2 इलेक्ट्रिकल साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, और वो 2 साइकिल में आपका एक मैकेनिकल एंगल कवर होगा। तो यही रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो डबल होता है मैकेनिकल एंगल के कंपैरिजन में। इन वन मैकेनिकल रोटेशन, एक मैकेनिकल रोटेशन में हमें 2 इलेक्ट्रिकल साइकिल मिलेंगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एंगल इज डबल ऑफ मैकेनिकल एंगल। जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो डबल होता है मैकेनिकल एंगल के कंपैरिजन में, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो डबल होता है मैकेनिकल एंगल के कंपैरिजन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आपके मशीन में अगर 2 ही पोल है, इफ़ मशीन हैज़ ओनली 2 मैग्नेटिक पोल, अगर मशीन में अगर आपको 2 ही मैग्नेटिक पोल मिल रहा है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिकल एंगल और जो मैकेनिकल एंगल होगी वो दोनों बराबर में रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, टीटा ई से शो करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है उसको हम लोग शो करते हैं टीटा ई से, और जो मैकेनिकल एंगल होता है उसको हम लोग शो करते हैं थीटा एम से। तो इलेक्ट्रिकल एंगल और जो मैकेनिकल एंगल होगा दोनों बराबर में होगा अगर आपके मशीन में सिर्फ और सिर्फ 2 मैग्नेटिक पोल्स है तो। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इलेक्ट्रिकल एंगल होगा वो डबल होगा मैकेनिकल एंगल के कंपैरिजन में। जो 2 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन हो, जो 2 पाई मैकेनिकल रेडियन है वो बराबर में होगा 4 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन के, राइट। ये वाला जो रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 2 पाई मैकेनिकल रेडियन इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन। जैसे कि हमने बात किया जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है मैकेनिकल एंगल के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको नोट डाउन करना। थीटा सब स्क्रिप्ट में ई आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एंगल, और थीटा सब स्क्रिप्ट में एम ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है मैकेनिकल एंगल। यहाँ पर आप इसको अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू p/2। यहाँ पर ये थीटा एम हमने कंसिडर किया। यहाँ पर ये वाला रिलेशन 2 पाई मैकेनिकल रेडियन इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो डबल होता है मैकेनिकल एंगल का। मैकेनिकल एंगल का अगर एक रोटेशन होता है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो उसमें आपको 2 रोटेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंगल की आपको 2 साइकिल मिल जाएंगी एक मैकेनिकल रोटेशन में। ये रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है मैकेनिकल एंगल के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें या फिर आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो डबल होता है मैकेनिकल एंगल के कंपैरिजन में। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल डायरेक्शन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करना। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल डायरेक्शन में होती है। मशीन का जो रोटेशन होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और जो कंडक्टर होता है वो एक्सियल डायरेक्शन में होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब ये रेडियल डायरेक्शन का मतलब, टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब, और ये एक्सियल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्कल। यहाँ पर आप कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है सर्कल। यहाँ पर ये हमने सर्कल कंसिडर किया और यहाँ पर ये सर्कल का हमने कंसिडर किया ये है रेडियस। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है इसके जो डायरेक्शन होगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बना दिया एक टेंजेंट सर्कल के सरकमफेरेंस के अलॉन्ग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज नोन एज टेंजेंशियल डायरेक्शन। और यहाँ पर ये जो रेडियस का जो डायरेक्शन होगा उसी को ही हम लोग बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। और यहाँ पर ये जो सर्कल है इसके परपेंडिकुलरली हम लोग ये सर्कल की जो प्लेन है, सर्कल की जो प्लेन है या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर्कल का जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलरली हमने एक एक्सिस बना दी और ये जो एक्सिस है इसको हमने नाम दे दिया एक्सियल कंपोनेंट। और ये जो एक्सियल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे एक्सियल डायरेक्शन। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो आपको ये एरो इंडिकेट कर रही है, रेडियल डायरेक्शन आपको ये रेडियस इंडिकेट कर रहा है, और जो एक्सियल डायरेक्शन है वो आपको ये वाली वर्टिकल एरो शो कर रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल डायरेक्शन होगा, राइट। और जो मशीन का जो रोटेशन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और जो कंडक्टर होगा वो आपको कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, एक्सियल डायरेक्शन में मिलेगा। एक्सियल डायरेक्शन में आपको कंडक्टर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन करना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।